नाज़रीन, कज़ाफ़ी स्टेडियम से आपको खुशामदीद कहता हूँ। और अब आपको ये एरिया ऐसे लग रहा हो कि यार ये तो कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर ऐसा एरिया था ही नहीं। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। ये जो एरिया है ये कज़ाफ़ी स्टेडियम का ऐसे लश पश ग्रीन एरिया बिल्कुल नहीं था। आप ये गाड़ियाँ देख रहे हैं, ये PHA के वर्कर्स आप देख रहे हैं। तो इस हवाले से आज आपको डिटेल बताने जा रहे हैं कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए क्या खसूसी तैयारी की गई है। दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, लेकिन यहाँ पर ये ग्रीनरी रातों रात कैसे आ गई है, इन तमाम तर चीज़ों के लिए हम आज आपको अपडेट करेंगे। तो जनाब, ये जो घास आज आपको नज़र आ रही है, इस पूरे एरिए में ये जितनी भी घास लगाई जा चुकी है, ये सिर्फ आज के दिन ही इतनी ज़्यादा घास लगाई गई है। क्योंकि कज़ाफ़ी स्टेडियम में यहाँ पर जब कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी तो यहाँ पर जितने भी घास लगा हुआ था, जो चीज़ें थी वो ज़ाहिर सी बात है कंस्ट्रक्शन के साथ सारी ख़राब हो गई थी। तो अब ये PHA के हुकाम आए हैं और इस घास की खासियत क्या है, इतनी जल्दी लगने की वजह क्या है। आपके जहन में भी ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे सवालात होंगे कि इतनी ज़्यादा घास यार एक दिन में कैसे उगा सकते हैं। तो ये तैयार घास है जिसको बाहर से लाया गया है। किस तरह से लगाया गया है ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, लेकिन आप देख लें कि अभी इस घास को पानी लगाने का जो काम है वो शुरू किया जा चुका हुआ और ये 1 से 2 रोज़ के अंदर अंदर ये घास जो है अपने पूरे जोशो ज़बन में आ जाएगी। सर, ये घास आप लोगों ने लगाई है, तो आप हमसे ज़रा बात कर लेंगे किस तरह लगाई गई, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक दिन में तो इतनी ज़्यादा घास आप लगा नहीं सकते। तो आज हम उनसे पूछते हैं जिन भाई साहब ने इतनी मेहनत की है घास के ऊपर। अफसरों से भी पूछ लेते हैं, पहले आप भी बता दें, आप लोगों ने भी काफ़ी मेहनत की है। ये घास आई कहाँ से है? अलीपुर चट्ठा से। अच्छा, इस घास को लगाने में कितने दिन लगे हैं आप लोगों को? इस घास को ज़मीन तैयार करने में 2 दिन लगे हैं, घास को लगाने में 1 दिन लगा है। अच्छा, चलें अब ज़रा इनके आला हुकाम के पास भी चलते हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की है इस घास लगाने के ऊपर, और उनसे ये भी पूछेंगे कि ये घास क्या आया वाकई अपनी असली हालत में भी आ सकेगी। क्योंकि आज तो हमें बड़ी लशपश लग रही है और आज ही ये घास लगाई गई है यहाँ पर। तो हम उनसे पूछते हैं कि इस घास को लगाने में कितनी मेहनत हुई है। सर, अस्सलाम वालेकुम, मुझे आप लोगों का 1 मिनट दरकार होगा, इस घास के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। सर, ये लीजिए ज़रा माइक प्लीज़। अच्छा सर, ये बताइए कि ये घास आप लोगों ने कितने दिनों में लगाई है और ये आई कहाँ से है, इसकी खासियत क्या है? सर, हमारे सामने अच्छा, आपको नहीं पता। सर, आप बताइए कि आप लोगों ने काफ़ी मेहनत से ये घास, हमें लग रहा है कि इसके ऊपर अच्छी खासी मेहनत हुई है, तो इसमें कितना टाइम लगा आप लोगों को लगाने में? ये जस्ट हमने 24 घंटे या 36 घंटे में ये घास लगाई है। ये बड़ी आला किस्म की घास है, ये अलीपुर से आई है। ये घास बहुत अच्छी घास है ये। और ये कब तक अपनी असली हालत में आ जाएगी दोबारा? ये कल से अपनी असली हालत में आ जाएगी। ये बहुत अच्छी घास है और इसके ऊपर आप लोगों ने मेहनत की, क्योंकि तैयार घास लाना वो काफ़ी मुश्किल मरहला होता है। जी बिल्कुल मुश्किल मरहला होता है, लेकिन ये एक हमारे मुल्क की इज़्ज़त का मसला है, जिसकी वजह से हर महकमा इधर मेहनत कर रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। उसकी वजह से ये देख रहे हैं, आपको नज़र आ रही है सारी। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि हमारी मुल्क की इज़्ज़त का मसला था, क्योंकि 1996 के बाद हम पहली बार ICC का कोई मेगा इवेंट जो है वो होस्ट करने वाले हैं। और इस मेगा इवेंट को होस्ट करने के लिए जितने भी महकमे हैं उन तमाम तर महकमों की भरपूर इसमें मेहनत शामिल है। क्योंकि ये सिर्फ ऐसे नहीं था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम का ये इकदाम था। गो के चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने ये स्टेप उठाया था और कज़ाफ़ी स्टेडियम को पूरी तरह से रेनोवेट किया है, नया स्टेडियम इतने कम अरसे में बनाया है। तो उनके साथ साथ जो वर्कर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे, उनकी भी इसमें अच्छी खासी मेहनत शामिल है कि उन्होंने इतने कम वक्त के अंदर अंदर ये स्टेडियम खड़ा कर दिया। 24 घंटे वो काम करते थे। और सेम इसी तरह से ये जो एंड हॉर्टिकल्चर के नाम से जो जाना जाता है, उन्होंने खसूसी तौर पर अलीपुर चट्टा में ये घास तैयार की है। और इस घास को तैयार करने के बाद अब उसको लगाने का जो सिलसिला है वो शुरू किया जा चुका है यहाँ पर। और ये अच्छी खासी, मैं इसके ऊपर जब ये स्टेप रख रहा हूँ तो अच्छी खासी नरम घास है और इसके ऊपर यकीन जानिए कि दिल कर रहा है कि मैं यहीं पर इस पर क्रिकेट खेलना शुरू कर दूँ, क्योंकि बड़े मज़े की लग रही है। और अगर आप इस पर इवन डाइव भी लगाते हैं तो आपको ये फील नहीं होगा कि आप ज़मीन पर गिर रहे हैं, क्योंकि बड़ी सॉफ्ट किस्म की ये घास है। मैं थोड़ा सा और आगे आपको लेके चल रहा हूँ जहाँ पर बाकी जो इंक्लोजर्स हैं, जैसे अभी सईद अनवर इंक्लोजर है आगे जहाँ पर मैं जा रहा हूँ, वहाँ पर ये घास लगाई जा रही है। वहाँ पर जो है वो गाड़ियों से घास उतारी जा रही है और साथ साथ घास की मैं ढेर दिखाता हूँ कि किस तरह से उनको यहाँ पर लगाने का ये सिलसिला जो है वो घास का जारी है। तो अभी हम बढ़ रहे हैं सईद अनवर इंक्लोजर्स की जानिब। गेट 10 के बिल्कुल साथ जो है ये घास के लगाने का अमल इस वक्त जारी है। जो ग्रीन बेल्ट है कज़ाफ़ी स्टेडियम की, जो ग्रीन एरिया है, वहाँ पर उसके ऊपर ये काम जारी है। तो हम ये पहुँच चुके हैं
और आप ये देख लें यहाँ पर कि चले मैं थोड़ा सा और आगे ले चलूँ पहले आपको कि ये घास के ढेर पड़े हुए हैं, ये तैयार घास आ रही है और यहाँ पर अब ये देख लें कि इसको अभी यहाँ पर लगाया जा रहा है। अच्छी खासी तादाद है वर्कर्स की, तकरीबन 15-20 वर्कर्स हैं जो इस वक्त लगे हुए हैं और ये अभी घास लगाई जा रही है। और एक दिन में अगले रोज़ ही है जब इसको पानी लगाने का अमल आपको दिखा दिया था कि वो पानी लगाया जा रहा था, तो अब ये एक दिन के बाद ही ये घास आपको हरी भरी नज़र आएगी और पूरी तरह से जब आप कज़ाफ़ी स्टेडियम में आएंगे तो मैचेस के लिए घास आपको तैयार नज़र आएगी और आपका दिल खुश हो जाएगा जब यहाँ पर आप आएंगे।